तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगल ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित एक बड़ी अपडेट आई है और मैंने सोचा, हालांकि आउट ऑफ स्टेशन चल रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे जरूर साझा करना चाहिए इस बारे में। दरअसल आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था और हाई कोर्ट ने भी 20 दिसंबर 2021 को ही ऑर्डर कर दिया था कि जो भी उत्तर कुंजी विवाद से अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है और जो 1 नंबर से मेरिट में आ रहे हैं, उनको 1 अंक देते हुए विधिवत उनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन सरकार की हिलाहवाली के चलते दोस्तों ये मामला फंसा रहा और अब परेशान होकर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी है इलाहाबाद की सिंगल बेंच में। और अभी जो अपडेट निकल के आ रही है उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार समय मांगा जा रहा है, जो कि अभ्यर्थी इसके अभी एक खबर मैं आपको और दूंगा। अभ्यर्थी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए हैं दिल्ली में, वहां पे भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से अपडेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि अभी आगे क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमें कुछ समय दिया जाए। 1 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता। फिर से सरकार की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको कम से कम 10 दिन का समय और दे दिया जाए, ताकि जो भी प्रत्यावेदन मिले हैं उनका वो अध्ययन कर सके और परिषद की साइड से लेकर के उस पर अग्रेतर कार्रवाई कर सके। लेकिन अब यहाँ भी एक दिक्कत है, सरकार को कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो ये 10 दिन का समय दिया जा रहा है, ये समय तो मंजूर किया जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए अब आखिरी समय होगा। इसके बाद इस प्रक्रिया से संबंधित अलग से कोई भी समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब तो सरकार की किरकिरी है, लेकिन यहाँ पे एक पेच है दोस्तों। वो पेच ये है कि आपको पता होगा कि अभी पिछले महीने ही लखनऊ की डबल बेंच से एक ऑर्डर आया और उसमें पूरी चयन सूची जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसको दूषित मान लिया, यानी पूरी सूची करप्ट है। और आप लोग पता होगा, मैं थोड़ा सा उसमें आपको बताना चाहूंगा कि उसमें आरोप ये लगे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, चाहे ओबीसी के अभ्यर्थी हो या फिर SC ST के, सबका यही मानना है, सबने यही आरोप लगाया और बहुत हद तक ये चीजें सही भी है दोस्तों। कोर्ट ने भी माना और सरकार भी इस चीज को मान चुकी है। आप लोग को पता होगा कि इसी के लिए जो 6800 सूची चयन सूची जो आई थी, वो सरकार ने इसीलिए लाई थी कि जो आरोप लगा रहे हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कि उनको संविधान सम्मत जो उनका 27% और 21% आरक्षण है वो नहीं दिया गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 6800 सूची ला करके और एक तरह से कहें कि इन अभ्यर्थियों का मुंह बंद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए और लगातार ये मामला हाई कोर्ट में चलता रहा और हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये सही है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, यानी आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं हुआ है। तो अब रिव्यू करना है। सबसे बड़ी बात है, आप खुद सोच के देखिए कि सरकार रिव्यू करे या फिर जो उत्तर कुंजी विवाद है उसको सुलझाए। एक चीज, अब रिव्यू का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि जो पहले से सिलेक्टेड है, जो सर्विस कर रहे हैं, उनका खुद पता नहीं है कि वो सर्विस में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है, जब रिव्यू होगा तो कट ऑफ बदल जाएगा। कट ऑफ बदलेगा तो कुछ अभ्यर्थी बाहर भी जाएंगे और कुछ अंदर भी हो सकते हैं। ऐसा इस तरह का कमेंट भी बच्चे बार बार कर रहे थे कि सर क्या हमें मौका मिल सकता है क्या, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ठीक है, मौका तो मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करेगी ये सूची, लेकिन बहुत संभावना है कि रिव्यू होगा तो कुछ बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है और जो पुराने अभ्यर्थी, क्योंकि देखिए MRC का भी मामला इसमें है, और जब MRC के बच्चे ओवरलैप करा जाएगा जनरल में उनको, तो नीचे से सीटें खाली ही होनी है। और यदि ये सही पाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ और ओबीसी और SC ST के अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होंगे। तो जब तक ये 69,000 की जो सूची है वो रिव्यू नहीं हो जाती, तब तक 1 अंक उत्तर कुंजी जो विवाद है, ये भी भले ही 10 दिन का समय मिला है, लेकिन मुश्किल लगता है ऐसा कि ये फिर से हो पाएगा। तो अभी वेट करना है हमें। जैसे ही कोई अलग डेवलपमेंट इसमें होती है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। और
आप लोग धैर्य रखिए। एक चीज बच्चे कई बार ऐसा भी कहते हैं कि सर क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो इस तरह की बातें नहीं सोचनी है। हाँ, इतना निश्चित है कि अलग जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें भी आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि अब बिल्कुल एक के सहारे बैठे रहना, हालांकि प्रत्यावेदन लिए जा चुके हैं, सारी चीजें देखिए लगभग ये अंतिम फेज में था। अगर ये मामला बीच में नहीं आता रिव्यू का तो फिर शायद आप लोग को अब तक नियुक्ति दे दी गई होती। लेकिन अब देखते हैं 10 दिन में सरकार क्या कदम उठाती है, और रिव्यू को भी लेकर जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के वो संतुष्ट नहीं है और डबल बेंच इलाहाबाद की वो चले गए हैं। विधिवत पिटीशन जो है वो दाखिल हो चुकी है, तो उस पर भी सुनवाई होगी। उससे संबंधित भी कोई अपडेट यदि आती है तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। फर्दर कोई भी अपडेट मिलती है तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।